लेह में इस वक्त अगर सूरत हाल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस वक्त हमने देखा कि किस तरह पहले जो सोनम वाकचूक है, एक सोशल एक्टिविस्ट, वो अनशन पे गए और उसके बाद कल रात से ही या आज सुबह की बात करें तो एक क्योटिक सिचुएशन हो चुकी है। वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग भी हुई है लेह में। आपको बताते चलें, इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के लीडर जोहिब मीर है। मजीद बात करते हैं उनसे। जोहिब साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो लेह में इस वक्त ये सर्ज है, ऑल ऑफ अ सडन ये जो कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन बनी पड़ी है वहां? देखिए, बीजेपी ने लद्दाख को धोखा दिया है। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दिस दैट बीजेपी हैज बिट्रेड लद्दाख। जिस कॉन्टेक्स्ट से, जिस रीजन से उन्होंने आर्टिकल 370 तोड़ा, लद्दाख को हमसे अलग किया और उसके बाद ये कहा कि अब उन्हें यूटी की ज़रूरत है और वहाँ हम 6 शेड्यूल देंगे, उनके जॉब्स, लैंड, सब कुछ को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सारे वादे उन्होंने एक हिसाब से बालाए ताक कर दिए और उसके ऊपर कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया, जिसकी वजह से लद्दाख के लोग जो है वो परेशान हो गए। और आज इतनी परेशानी हो गई है कि वो सड़कों पे निकले हैं, पत्थर मार रहे हैं। मैंने सुना कि बीजेपी का ऑफिस में भी प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे वैंडलाइज किया गया है, बीजेपी के जो झंडे हैं वो जलाए गए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी बैड। आप देख लीजिए, all of this is inspired by inefficiency, broken promises, just like how it happened in Nepal. You have to realize कि नेपाल में जिस तरीके से नौजवानों के साथ धोखा किया गया उधर की सरकार ने, फिर ultimately it became a huge civil war. It is now becoming very contagious and लद्दाख उस चीज की पहली कड़ी है, because BJP in every state, it has betrayed, it has absolutely kept federalism at bay. फेडरलिज्म के साथ वो हर जगह पे छेड़खानी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, गवर्नर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के ये लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री में। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके कोई बिजनेस रूल्स ही नहीं बने हुए हैं, एवरीबडी, देयर इज़ अ ब्लेम गेम गोइंग ऑन। हाँ, अगर ये अब मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से कि फेडरलिज्म को ये लोग भलाए ताक करके, जैसे दिल्ली में बाकी सारी जगहों पे फेडरलिज्म को भलाए ताक करके और उधर के लोगों की एस्पिरेशंस को मजल कर रहे हैं, वही इन लोगों ने सेम चीज़ लद्दाख में भी की और जम्मू कश्मीर में भी की। फ़र्क सब इतना है कि अब लद्दाख में इन लोगों को शायद अगर कश्मीर में करते, कोई पत्थर चलाता फेडरलिज्म के लिए, आर्टिकल 370 के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट करता, तो शायद उसके ऊपर गोली चलाई जाती या पीएसए लगाया जाता। यहाँ पे तो एमएलए सेफ नहीं है, पीएसए उस पे लगाया जाता है, एमएलए पे। आम आदमी जब प्रोटेस्ट करेगा तो क्या हाल होगा। सो बीजेपी शुड टेक अ क्यू फ्रॉम दिस एंड दे शुड टेक सम अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द पीपल दैट सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपकी जो तानाशाह वाली जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। आपके जो प्रोमिसेस है, जो आप लोगों को प्रोमिसेस बोलते हो, करते हो, फिर उसके बाद आप बिट्रे करते हो, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ भी प्रॉमिस किया था। अल्टीमेटली व्हाट वाज एब्रोगेशन आर्टिकल 370 रिक्वायर्ड फॉर? इट वाज जस्ट टू सैटिस्फाई बीजेपीज आइडियोलॉजिकल एजेंडा, नथिंग एल्स। दिस इज व्हाट इट वाज। अदरवाइज कहाँ आपकी जो आपने रीजंस दिए सिक्योरिटी के और डेवलपमेंट के, वो कहाँ आपको हिंडर कर रहे थे? यहाँ पे वैसे भी जो चल रहा था वो चल ही रहा था, और उसके बाद भी सिक्योरिटी अगर आपको प्रॉब्लम्स थी तो अभी भी कहाँ पे आपकी सिक्योरिटी इश्यूज ठीक हुए हैं? बाइसरन तो अभी भी हुआ, पुलवामा तो हुआ, रोजमर्रा इनकाउंटर्स होते हैं। और कौन सी आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं आप डेवलपमेंट के लिए? नाते में अगर ये कहूँ कि आपने बहुत कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी। जो सारे प्रोजेक्ट्स है, जितनी भी आप चाहे वो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं या कोई और इनॉग्रेट कर रहा है, वो तो पहले ही चल रहे, वो तो पहले ही स्टार्ट हुए थे वो प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों में, चाहे वो 2008 से स्टार्ट हो या 2014 से स्टार्ट हो। दोज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग राइट नाउ inaugurated. So what I'm trying to say is they did not get some real investment for development here. और जम्मू कश्मीर का नौजवान आज भी, अगर आप सही बोल रहे हैं कि उसके हाथ में पत्थर नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, उसके हाथ में नौकरी भी नहीं है। पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन। और आवाज़ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि आवाज़ उठाएगा तो पीएसए लगा दिया जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि लद्दाख में शांति हो, लद्दाख में सुख शांति हो, और उससे पहले उनके हक और उनके हुकूक उनको दीजिए। इट्स अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। इफ द पीपल ऑफ लद्दाख विल नॉट टेक केयर ऑफ लद्दाख, देन हु एल्स विल? ये दिस कैन नॉट बी वेयर यू थिंक दैट दिस part of the world is an extension, it's a periphery of the Hindu belt. This is Hindi belt. This is not that. You are treating this part of the world
as some sort of spoils of war, and that is absolutely reprehensible. This is bad. इसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल इमेज खराब होती है, और एट द सेम टाइम सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से मैं बीजेपी को ये वार्न भी कर रहा हूं, क्योंकि देश में हालात बहुत खराब है, इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों के बिजनेसेस फेल हो गए हैं. आज अब आपने जीएसटी रिफॉर्म्स लगाना स्टार्ट किया है, लेकिन उससे पहले बेड़ा पार गर्क बहुत सारा हो चुका है. You are giving huge chunks of land to those the big entrepreneurs, and the same thing that you want to do in Kashmir also. That is wrong. You cannot do that. And look at what has happened when the Arab Spring happened. Something like similar is happening in Nepal, and something like that can snowball into something else, which is bad. So therefore, we should take cue, and we should respect the aspiration of people, and we should respect the aspirations of Kashmir also. बहुत शुक्रिया. तो आपने सुना पीडीपी के लीडर जोहिब मीर को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने देखा हाल ही में नेपाल में जो हालात बने थे, अब उसी तरह के असरात हमें इस वक्त लेह में भी दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बॉल जो घूमती हुई आ रही है, ये कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर तक ना पहुंचे. न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील.